जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पर बेस्ड है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो इक्वेशन है वो आपको इससे पहले याद होना चाहिए कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का इक्वेशन क्या है। L इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। एल जो है ये इम्प्रॉपर लेंथ होता है, इम्प्रॉपर लेंथ होता है। अब इम्प्रॉपर लेंथ का मतलब है कि ये लेंथ उस ऑब्जेक्ट का तब होता है जब ये जो हमारा एस प्राइम फ्रेम होता है वी स्पीड से चल रहा होता है लाइट की कंपैरिजन में, या उससे थोड़ा सा कम ही वेलोसिटी से। और जो हमारा एल लेंथ होता है वो एल लेंथ, एल नॉट जो लेंथ होता है वो प्रॉपर लेंथ होता है। वो क्या होता है? प्रॉपर लेंथ होता है। अब प्रॉपर लेंथ का मतलब ये है कि हमारे ऑब्जेक्ट का लेंथ तब होता है जब हमारा फ्रेम किस में रहे? रेस्ट में रहे। फ्रेम किस में रहे? रेस्ट में रहे। फ्रेम में रेस्ट में रहे तो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है वो एल नॉट होती है। और फ्रेम जब चल रहा हो तो इस लेंथ को इम्प्रॉपर लेंथ या यही लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेंथ जितना लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जितना बची रही होती है वो उसको क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। तो कह रहा है कि हाउ फास्ट वुड अ रॉकेट, कह रहा है कोई एक रॉकेट है, सपोज कर लेते हैं कि यही एक रॉकेट है, ये एक रॉकेट है, और कह रहा है कि रॉकेट हैव टू गो रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर। कह रहा है कि किसी एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कोई रॉकेट कितनी स्पीड से चले, कितनी स्पीड से चले कि फॉर इट्स लेंथ टू बी कॉन्ट्रैक्टेड 99%। तो भैया कितनी स्पीड से चले कि उसकी जो लेंथ है, लेंथ जो है उसकी इट्स लेंथ एट द रेस्ट, जो रेस्ट की लेंथ है, रेस्ट की लेंथ का मतलब एल नॉट का जो है उसका कितना परसेंट हो जाए? 99%। और 99% को हम लोग 1/100 करके कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कोई रॉकेट कितनी तेज चले, हम सपोज कर लेते हैं कि v तेजी से चले, v स्पीड से चले, v स्पीड से चले, और फिर उसका लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होकर उसके प्रॉपर लेंथ का 99/100 हो जाए, तो हम यहां पर स्मॉल एल या इम्प्रॉपर लेंथ की वैल्यू ले लेंगे अकॉर्डिंग टू द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब अकॉर्डिंग टू द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी से क्या हो जाएगा? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में L इज इक्वल टू एल नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यही होता है। अब यहां पर आपको फार्मूला L की वैल्यू आपको पता है, L की वैल्यू आप रखेंगे एल नॉट 99/100, और रूट में क्या रखेंगे आप? 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एल नॉट से एल नॉट कैंसिल हो जाएगा 99/100, और √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो 99/100 का होल स्क्वायर और 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इधर आ जाएगा, 1 यहीं रहेगा, और 99/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस, यहां पर थोड़ा एक्सपोनेंशियल सीरीज लगाकर सॉल्व कर लेते हैं, तो 99/200 हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, और हाइयर डिग्री हम छोड़ देंगे इसका, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा? यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो v बाई सी, और फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 99/100 का 1/2, और फिर और आगे इसको सॉल्व करेंगे, फिर से एक्सपोनेंशियल सीरीज लगाएंगे। ये एक्सपोनेंशियल सीरीज, हाँ एक्सपोनेंशियल सीरीज फिर से लगाएंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इधर जाएगा तो 1 माइनस इतना हो जाएगा ये, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब यहां से फिर लगाएंगे तो v बाई सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी? v बाई सी इज इक्वल टू 1 माइनस 99, और एक्सपोनेंशियल सीरीज लगाएंगे तो ये यहां पर जो 2 था वो 2 आगे आ जाएगा, तो ये 99 ना होकर ये 8 और ये इतना हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल सीरीज से ये इतना हो जाएगा, ये 200 नहीं होगा, ये आगे आ जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा। अरे भाई 1 प्लस एन एक्स और एन एन माइनस 1 इंटू अपन फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो यहां से ये हो जाएगा,
और 1/2 आगे आ जाएगा। फिर यहाँ भी हमें सही करना होगा 1, 9 और 8 और v/c और 198 और बाई 200 और v/c इज इक्वल टू 200 माइनस 198 बाई 200 और v/c इज इक्वल टू यहाँ से 2/200 और v/c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 1/100 और v इज इक्वल टू देखो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा c/100 और v इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और बाई 100 और v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से चले तो उसका लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड होकर 99% हो जाता है इसके एक्चुअल लेंथ का।